أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. इस दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हमारे ऊपर बेशुमार बातनी और ज़ाहिरी नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा इन नेमतों का एक बहुत बड़ा तकाज़ा ये है कि हम अपने रब की अता की हुई नेमतों की कदर करें, उनका सही इस्तेमाल करें और अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की इताअत और उसकी फर्माबरदारी के कामों में इस्तेमाल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता की हुई नेमतों के ऊपर रब की शुक्रगुजारी बजा लाएं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने क़यामत के दिन हम सब से हमारी ज़िंदगी के बारे में और जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी इसके बारे में सवाल करना है। क़यामत के दिन जो मुख्तलिफ़ सवाल किए जाएंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो हिसाब दिया जाएगा, उन्हीं में से एक सवाल इन नेमतों के बारे में भी होगा जो नेमतें अल्लाह ने मुझे, आपको, हम सबको अता कर रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
फिर क़यामत के दिन यकीनी तौर पर बिला शक व शुबा तुम सब से नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। जितनी भी नेमतें हैं, उनकी जो भी शक्ल हो, ज़ाहिरी नेमतें हैं, बातनी नेमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेमतों के ऊपर हिसाब लेना है, हमसे सवाल करना है, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हमारे खालिक और मालिक ने हमें जो ज़ाहिरी नेमतें अता की हैं, उनमें से एक अजीम नेमत औलाद की नेमत भी है। रब्बे कायनात ने अगर अपनी बाकी अता करदा नेमतों के बारे में सवाल करना है तो क़यामत के दिन हमारे रब ने हमसे हमारी नेमत औलाद के बारे में भी पूछना है। औलाद के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और इस नेमत औलाद के बारे में जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी, उसमें से बुनियादी और एक अहम सवाल ये होगा कि साहिब औलाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, सवाल करेगा कि तुझे औलाद की नेमत अता की थी, तूने अपनी औलाद की किस किस्म की तरबियत की? अच्छी तरबियत की, नेक तरबियत की, या उसकी बुरी और गलत तरबियत की? क्योंकि वालिदैन के ज़िम्मे औलाद के जो हुकूक हैं, उनमें से औलाद का सबसे बड़ा, अहम और बुनियादी हक ये है कि वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद लगाई है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद अपनी जानों को भी और अपने अहलो इयाल, घर वाले, बीवी, बच्चे, अहले खाना, औलाद, उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। आयत का माना यह है कि अपने अंदर भी अल्लाह का खौफ पैदा करो, खुद भी तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो और अपनी औलाद की भी इसके ऊपर तरबियत करो। खुद भी नेक बनो, औलाद को भी नेक बनाओ। खुद भी अल्लाह की नाफरमानी से बचो और अपनी औलाद को भी अल्लाह की नाफरमानी से बचने की तलकीन करो। खुद भी अपनी आखिरत को संवारो। क़यामत के दिन अल्लाह ने जो अजाब देना है, जहन्नम, उसकी आग की शक्ल में, अपने नफ्स को उससे बचाने का एहतिमाम करो। उसी तरह अपनी औलाद को भी ये सबक पढ़ाओ कि तुमने अपनी आखिरत को संवारना है और तुमने कल क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब, पकड़ से, गिरफ्त से अपने आप को बचाना है। ये अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है। तो इससे पता चला कि ये है नेक तरबियत और ये है अच्छी तरबियत। अगर इस तरह से हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे या कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी औलाद की अच्छी और नेक तरबियत कर रहे हैं। और अगर इससे हटकर औलाद की तरबियत हो रही है, तरबियत की कैफियत यह है कि ना हमें आखिरत का पता, ना हमारी औलाद को आखिरत की खबर, न हमें अल्लाह के अजाब और उसकी पकड़ गिरफ्त का डर, और ना ही हमारी औलाद अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर रखती है, न हम तकवा परहेजगारी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, और ना ही हमारी औलाद, हमारे अहलो इयाल तकवा परहेजगारी से के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हम अपने अहलो इयाल, औलाद की अच्छी नेक तरबियत नहीं कर रहे, हम उनकी गलत तरबियत कर रहे हैं। और अगर गलत तरबियत होगी तो इसका नुकसान ही नुकसान है। बुरी तरबियत करेंगे इसका कोई फायदा नहीं है, अच्छी तरबियत करेंगे, नेक तरबियत करेंगे तो इसका फायदा ही फायदा है। और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर इसके इतने फायदे हैं कि जो हम शुमार में भी नहीं ला सकते हैं। औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करने से वालिदैन को कौन कौन से फायदे हासिल होंगे, फहरिस्त बड़ी तवील है। आज के इस खुतबे में चंद एक बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। सबसे पहला और बुनियादी फायदा, जब हम किताब और सुन्नत की खालिस तालीमात को बुनियाद बनाकर
अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो उस वक्त सबसे बड़ा फायदा, सबसे बुनियादी और अहम फायदा जो हमें भी हासिल होगा, हमारी औलाद को भी हासिल होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद के ईमान की हिफाजत फरमाएगा। नेक तरबियत का असर हमारी औलाद के ईमान अल्लाह के फजलो करम से महफूज रहेंगे और उनके ईमान सलामत रहेंगे, बच जाएंगे। वक्त के दो पैगंबर हैं, एक पैगंबर का नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी का नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। दोनों नबियों ने अपनी औलाद को नसीहत और वसीयत की और वो नसीहत और वसीयत बड़ी काबिल गौर है और उस नसीहत और वसीयत के ऊपर आज हमें अपनी औलादों की तरबियत करने की अशद जरूरत है। क्या कहा? या बनिय इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, ऐ बेटो, ऐ हमारी औलाद, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन का इंतखाब किया है। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह ने तुम्हें दीन दिया है, उसको जिंदगी भर अपना कर रखना, इख्तियार करके रखना, ईमान और दीन की दौलत से तुम्हें माला माल किया है, उस दौलत को जाया न होने देना और इतना उस दीन ईमान की दौलत के ऊपर मजबूती से डटे रहना, जब तुम्हारी आखिरी सांस हो तो तुम्हारी आखिरी सांस भी इस्लाम, दीन और ईमान के ऊपर निकले। सोचने की बात है, क्या आज हमने अपनी औलादों की इस तरह से तरबियत की है? ईमान की कदर व कीमत सिखाई है अपनी औलाद को, दीन की अहमियत के ऊपर तरबियत की है, अपनी औलाद को बताया है कि दीन ईमान किस कदर व कीमत वाली चीज है। ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है। पैगंबर तो अपनी औलाद को ये वसीयत करके जा रहे हैं, तो क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम अपनी औलाद की इस तरह से तरबियत करें ताकि उनका ईमान महफूज रहे, उनका दीन सलामत रहे? क्या हमने अपनी औलाद को ये सिखाया, अपनी औलाद की ये तरबियत की, अपने बच्चियों को ये सबक पढ़ाया, बार बार इसके ऊपर उनकी जहन साजी की कि बेटा, ईमान किसी हालत में ईमान को नुकसान न पहुंचने देना, दीन का नुकसान न होने देना, ईमान सलामत रहे, दीन सलामत रहे, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी से बड़ी दुनियावी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। हमने अपनी औलाद के क्या ये जहन बनाए, इस अंदाज से तरबियत की है? सोचने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। औलाद की अगर इस अंदाज से तरबियत करेंगे, अल्लाह ताला हमारी औलाद के ईमान को बचा लेगा, उनका दीन बच जाएगा। और अगर दीन बच गया, ईमान की सलामती के साथ दुनिया से हम और हमारी औलाद रुखसत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर अपना फजल करम फरमाएगा। लेकिन आज उमूमन मुसलमान अपनी औलाद की जिस तरह से तरबियत कर रहे हैं, औलाद को क्या बना दिया हमने? मादा परस्त बना दिया। दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर डाली, दुनिया के हरीस और लालची हमारी औलाद बन रही है। और बसा औकात क्या, बल्कि अब तो इस तरह के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। हमारी औलादें, मुसलमानों की नस्लें, ईमान क्या होता है, दीन क्या होता है, ईमान और दीन की कदर व कीमत क्या है, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं। वो दुनिया को, माल को, दुनिया की आसाइशों को कीमती समझते हैं और उनकी नजरों में उनकी कदर व कीमत है, ईमान की, दीन की कोई कदर व कीमत नहीं। इसलिए दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए आज कलमा पढ़ने वालों की औलादें, उनकी नस्लें ईमान और दीन के सौदे करते हुए नजर आती हैं। एक स्कॉलरशिप के लिए 3-4 साल की तालीम किसी यूरोपीय मुल्क में हासिल करने के लिए, स्टूडेंट वीजा हासिल करने के लिए,
और किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर जाने के लिए, वहां इजाजत लाने के लिए, वहां के वीजा के लिए आज कई नौजवान हैं जो अपने दीन ईमान का सौदा तक कर देते हैं। वजह यह है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत ईमान और दीन की अहमियत, कदर और कीमत के ऊपर नहीं की है। हमने उनको बताया ही नहीं, हमने उनको दुनिया की अहमियत बताई। हमने कहा कमाओगे नहीं, खाओगे कहां से, जिंदगी कैसे गुजारोगे, अगर पढ़ोगे नहीं, डिग्री हासिल नहीं करोगे, तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम सड़क पर आ जाओगे, भीख मांगोगे। लेकिन क्या अपनी औलाद को यह भी सिखाया कभी कि ईमान अगर तुम्हारा सलामत न रहा, अगर तुम्हारा दीन महफूज न रहा, तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इस अंदाज से आज हमने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की है। औलाद की नेक तरबियत करें, ईमान के ऊपर तरबियत करें, दीन पर तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें। अल्लाह ताला आपकी नेक तरबियत के असर से रहमत फरमाएगा और आपकी औलाद के ईमान को महफूज रखेगा। ये फायदा कुछ छोटा है, बहुत बड़ा फायदा है। इसके मुकाबले का कोई फायदा नहीं है। और आज हम देख रहे हैं लोग अपने ईमान और दीन का सौदा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया था फितनों के दौर के बारे में, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया कलील। फितनों का दौर, शर का जमाना, फितनों का गलबा, बंदा अपने दीन का सौदा कर देगा, ईमान को बेच देगा। बिअरदिन मिन दुनिया कलील, दुनिया के थोड़े से आर्जी फायदे के लिए, मालो मता के लिए। अगर हम अपनी औलाद की नेक अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, ईमानी दीनी तरबियत नहीं करेंगे, शरई उसूलों की बुनियाद पर तरबियत नहीं करेंगे, तो फिर ये अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगे। दूसरा फायदा औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करने का ये होगा कि हमारी औलाद, जब हम उसकी तरबियत करेंगे कुरान मजीद को बुनियाद बनाकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को बुनियाद बनाकर, सलफ सालेहीन की सीरत और उनकी पाकीज़ा जिंदगी को सामने रखकर अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, दूसरा बड़ा फायदा ये हासिल होगा, हमारी औलाद अपने रब को पहचानने वाली होगी, अपने खालिक और मालिक की पहचान रखेगी, अल्लाह की मार्फत उसको हासिल होगी। हमारी औलाद की फिर तरबियत कुछ इस तरह की होगी कि वो इबादत को अपनी जिंदगी का मकसद समझकर इबादत के अंदर इत्मीनान महसूस करेगी, अल्लाह की इताअत करके उसको सुकून मिलेगा, रब की नाफरमानी से हमारी औलाद बच जाएगी। और जो बंदा खुद अल्लाह का मुती और फर्मा बरदार बनकर जिंदगी गुजारे और उसकी औलाद भी रब की इताअत करने वाली हो, वो खुद भी नाफरमानी से बचने वाला और उसकी औलाद भी अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाली, उसके अपने दिल के अंदर दीन की मोहब्बत, उसकी औलाद में भी दीन की मोहब्बत है, इससे बड़ी खुशनसीबी आज के दौर के अंदर भला कोई हो सकती है कि जब लोगों को दूसरी चीजों की फिक्र हो और इस बंदे को, इसकी औलाद को रब को बनाने की फिक्र हो। जब लोग किसी और चीज की तरफ भाग रहे हो, ये अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जे हो और उसके एक एक हुक्म के ऊपर अमल करते जा रहे हैं। तीसरा बड़ा फायदा औलाद की नेक तरबियत का, अच्छी तरबियत का, अगर ईमान दीन को बुनियाद बनाकर हम अगर अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, कुरान मजीद उसको निसाब तरबियत मुकर्रर करके, नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात आपके मुबारक फरामीन उनको निसाब तरबियत बनाकर रसूल करीम और खुसूसन सहाबे किराम और सहाबियात उनकी सीरत उनको निसाब तरबियत बनाकर जब हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला
अपने खुसूसी फजलो करम के साथ हमारी औलाद को तमाम किस्म के फितनों से महफूज रखे। बड़े बड़े फितने हैं आजकल, बड़े खतरनाक किस्म के फितने, हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है, हमारा तसव्वुर भी वहां तक नहीं जा सकता है कि ये फितने कितने बड़े और किस कदर खतरनाक हैं। और नौजवान नस्ल, हमारी औलादें, हमारे बच्चे उन फितनों की दलदल के अंदर कूद रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। वालिदैन को पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि खुद भी फितनों से बचना है और अपनी औलाद को भी फितनों से बचाना है। क्यों? न अपनी तरबियत है, और जब अपनी तरबियत नहीं है तो औलाद की भी अच्छी और नई तरबियत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, वमन यतवक्का शर्र युका, जो फितने से, फसाद से, शर से, बुराई से बचेगा अल्लाह उसको बचा लेगा। जब हम खुद शरई उसूलों के मुताबिक अपनी तरबियत करेंगे, अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें भी फितनों से महफूज रखेगा, हमारी औलाद को भी फितनों से महफूज रखेगा। इसी दौर का वाकया है। वैसे हमें बड़ा ताज्जुब होता है, हम यही समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया के अंदर सारी बुराई बुराई है, कहीं कोई अच्छाई है ही नहीं। इस वाकये के ऊपर जरा गौर करें। जो वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करते हैं, अल्लाह ताला उन घरों की किस तरह से हिफाजत करता है। एक फैमिली जो इस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर रहती है, ताल्लुक पाकिस्तान से, और ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं, उस फैमिली के बारे में, उस खानदान के बारे में, घराने के बारे में पता चला कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, मोबाइल, नेट इस्तेमाल नहीं करते। हम तो यही कह देते हैं ना, आज अक्सर वालिदैन यही कह देते हैं, अब चल रहा है तो कैसे रोके, कैसे बचाएं इससे। मतलब सारे लोग अगर फितने के अंदर कूद रहे हैं तो आप अपनी औलादों को खुद धक्का मारकर फितने के अंदर गिरा देंगे, पसंद कर लेंगे इस चीज को। थोड़ा सा बंदा गौर भी करे, तवज्जो करे। बच्चे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, नेट इस्तेमाल नहीं करते, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, और ये नहीं है कि वालिदैन ने उनको मजबूर किया तो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं। बच्चों ने खुद ऐलान किया कि हम सोशल मीडिया का कोई प्रोग्राम नहीं इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। आज जरा जिन लोगों के घरों के अंदर टीवी है, उनकी औलाद टीवी के सामने बैठी हो, जरा उठाकर तो दिखाएं टीवी के सामने से, पता चले। मोबाइल लेकर दिया है, जिस बाप ने, जिस मां ने बच्चे बच्ची को मोबाइल खुद खरीद कर दिया है, उससे मोबाइल लेकर दिखाए और फिर देखें कि घर के अंदर क्या होता है। उन बच्चों ने खुद कहा हम नेट वाला मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चे बच्चियां सोशल मीडिया से बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है? ये किसका नतीजा है? ये किसका असर है? यकीनन ये वालिदैन की तरबियत का असर है। ये वालिदैन की तरबियत है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए नेट वाला मोबाइल, हमने नहीं इस्तेमाल करना सोशल मीडिया, हमें नेट, ये सारी की सारी चीजें इनसे दूर रखो, हमें इनसे दूर रखो, हमें नहीं है इसकी जरूरत। जब अच्छी तरबियत होती है तो फिर औलाद भी इस तरह की होती है, औलाद भी इस तरह की होती है। और ये मिसालें आज के दौर के अंदर मौजूद है। अगर हम करना चाहें अपनी औलाद की ऐसी अच्छी और नेक तरबियत, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत फरमाएगा। हम भी अपनी औलाद की ऐसी तरबियत कर सकते हैं, अपनी औलाद को इन फितनों से महफूज रह सकते हैं। अगर वो औलाद रह सकती है तो हमारी औलाद भी थोड़ी सी मेहनत, तवज्जो से, एहसास दिलाने से हमारी औलाद भी इस फितने से अपने आप को बचा सकती है।
लेकिन हमने तो कहा क्या करें, मजबूरी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जब हमने ये कहा पढ़ो ने, तो बच्चों ने यही बात बस याद कर ली, पकड़ ली। और फिर वही बात है, जा रहे फितनों के अंदर, गिर रहे फितनों की खाइयों के अंदर, फितनों की दलदल के अंदर धंसते चले जा रहे। और फिर जब औलाद फितने के अंदर, फसाद के अंदर, शर के अंदर मुब्तला होकर अपनी इंतहा को पहुंचती है, फिर जनाब ये बाप भी सर के पकड़े बैठा हुआ है और मां भी फिर अफसोस कर रही है, पछता रही है, काश इस वक्त उसको मोबाइल लेकर ना दिया होता। तो उस वक्त काश करना, पछताना, अफसोस करना उसका फायदा नहीं होता है। पहले तरबियत करो, नेक तरबियत करो, अच्छी तरबियत करो, ईमान के ऊपर, दीन के ऊपर, कुरान मजीद की तालीमात के ऊपर, रसूलुल्लाह के फरामीन के ऊपर अपनी औलाद की तरबियत करो। अल्लाह ताला आपको भी, आपकी औलाद को भी फितनों से महफूज रखेगा। और चौथा बड़ा फायदा, अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगी, आंखों की ठंडक बन जाएगी। सीने हमारे ठंडे होंगे हमारी औलाद की वजह से, दिल ठंडे होंगे और बंदा बड़ा मुतमईन होगा औलाद की, अगर उसने नेक और अच्छी तरबियत की है। क्योंकि जिस बंदे ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़कर अपनी औलाद की तरबियत की हो, वो औलाद वालिदैन को तकलीफ कैसे पहुंचाएगी? जिस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें सुना सुनाकर नबी करीम के मुबारक फरामीन अपनी औलाद को पढ़ा पढ़ाकर ये तरबियत की हो कि बेटा हमारे नबी ने फरमाया है वालिदैन की नाफरमानी, उनको तकलीफ देना और उनकी नाफरमानी करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ बदतमीजी करना और उनके साथ बदसलूकी की वजह से अगर वालिदैन रो पड़े तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ये बातें पढ़ा पढ़ाकर, सिखाकर बचपन से इन बातों पर तरबियत की है, अल्लाह की कसम औलाद की फिर ऐसी जबरदस्त तरबियत होगी, औलाद मां बाप के सामने बोलना तो दूर की बात है, आंख उठाने की जुर्रत भी नहीं करेगी। अगर हम अपनी औलाद की नेक और अच्छी तरबियत करेंगे, आंखों की ठंडक साबित होगी। वरना आज जिस तरफ हम अपनी औलादों को ले जा रहे हैं, पता है औलादों ने आजकल मां बाप को क्या समझा हुआ है? बाप को औलाद एटीएम मशीन समझे हुए है। इसका काम है सिर्फ पैसे देना, डांट नहीं सकता, अच्छा बुरा नहीं कह सकता, समझा नहीं सकता। एटीएम मशीन है, पैसे लेते रहो, तालीम के ऊपर भी, दीगर अखराजात के ऊपर भी, अपनी मौज मस्ती के ऊपर भी, और इसी तरह से महंगा मोबाइल लेकर दे, बालक बड़ा अच्छा है, दीगर इस तरह के आलात वसाइल लेकर दे, बड़ा जो है ना वालिदैन सपोर्ट करने वाला है। बाप को क्या समझा हुआ है? कमाने की मशीन, एटीएम मशीन समझा हुआ है। और मां को क्या समझा हुआ है? औलाद ने नौकरानी बना के रखा हुआ है। मां का काम क्या है? कपड़े वक्त पर धोकर देना, रोटी पका कर देना, घर की सफाई करना, हमारा जो कमरा है, हमारा जो बिस्तर है, उसको तरतीब लगाना। क्या औलाद वालिदैन के साथ ये सलूक नहीं कर रही है? नबी अलैहिस्सलाम ने तो पहले बता दिया था, क़यामत की अलामात बयान करते हुए बुखारी मुस्लिम वगैरह के हदीस से आपने फरमाया, वअन तलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की निशानी कि क़यामत से पहले लोडी अपनी मालिकिन को जन्म देगी। इसका माना मुहद्दिसीन ने क्या किया है कि क़यामत से पहले औलाद वालिदैन की नाफरमान होगी। ऐसे है जैसे लोडी अपनी मालकिन को जन्म दे रही है, जैसे मालकिन अपनी नौकरानी के ऊपर हुक्म चलाती है, ऐसे बेटी बेटा औलाद मां पर हुक्म चलाएंगे, बाप पर हुक्म चलाएंगे, औलाद मां बाप पर हुक्म चलाएंगे, जबान दराजी करेगी उनके आगे।
जब अच्छी तरबियत नहीं होगी तो फिर यही कुछ होगा। बाप के सामने, माँ के सामने सीधे मुंह औलाद बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब कुरान का ये मकाम पढ़कर सुनाया होगा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने ये फैसला किया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करना। रब का हुक्म और फैसला है वो बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान, भलाई, हुस्न सलूक, नेक सलूक, उनके हुकूक का ख्याल रखना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर उन दोनों में से कोई एक, औ किलाहुमा, या वो दोनों तेरे पास तेरी मौजूदगी में बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, मां बाप को उफ भी न कहना। अगर ये आयतें पढ़कर, रब के ये अहकाम पढ़कर औलाद की तरबियत की होगी, औलाद CSS ऑफिसर बन जाए, जनाब इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और इसी तरह से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, आला से आला होता पोस्ट इसको मिल जाए, औलाद को अपने वालिदैन के हुकूक का भी ख्याल होगा, माँ बाप से बात कैसे करनी है उसको ये भी तमीज होगी उसकी। वरना पढ़ाओ फिर दुनिया, दिलवाओ साइंस की दुनिया की तालीम और फिर उनकी बदतमीजियां सुनो, फिर अफसोस किस बात का, फिर रोना किस बात का। ये सब कुछ तो हमने खुद किया हुआ है। न खुद दीन के करीब आए, न औलाद को दीन के करीब आने थे, न अपनी तरबियत अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर की और न अपनी औलाद की तरबियत किताब और सुन्नत के ऊपर की। तो फिर औलाद गिरेबान भी पकड़ेगी, मारेगी, बेइज्जत करेगी, इज्जत को खाक के अंदर मिलाएगी, सर शर्म से झुकेगा। औलाद की वजह से मुआशरे के अंदर माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा जब औलाद की तरबियत नेक नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो बताया, अगर ये पढ़कर, ये आयतें, ये सबक औलाद को सिखाया जाएगा, इसके ऊपर तरबियत होगी। और जब औलाद पढ़ेगी, रब का कुरान कह रहा है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कह दो ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर वैसे रहमतें फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। आज बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, नाक साफ करने की तमीज आ गई, माँ बाप को कहता है तुम दोनों ने मेरे लिए किया क्या। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ये जो इसके गिलाजत और गंदगी वाले पैम्पर है ना, ये इकट्ठे करके रखे गए, जब इसको थोड़ी सी तमीज हो, इसको दिखाया जाए कि तेरी माँ किस तरह से तेरी गिलाजत साफ करती थी। थोड़ा सा बड़ा हो गया, सीधे मुंह बात नहीं हो रही है। किसी को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हमारे हाथों की कमाई है। औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, नेक तरबियत नहीं करेंगे, फिर औलाद ऐसे ही होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अल अदबुल मुफरद उनकी किताब है, उसके अंदर उन्होंने वाकया जिक्र किया है। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपनी माँ के पास जाने लगते तो बुलंद आवाज से कहते अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या उम्मता, अम्मी जान आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से सलामतियां हो, रहमतें हों, बरकतें हों। और फिर क्या फरमाते रहिमकिल्लाहु कमा रब्बैतनी सगीरा, ऐ मां बचपन में आपने मेरी तरबियत की, अल्लाह उसके बदले में आप पे रहमत नाज़िल फरमाए। और मां भी तो सैयदना अबू हुरैरा की मां थी रज़ी अल्लाह, वो क्या कहती थी, हजरत अबू हुरैरा बेटे को सलाम का जवाब देती और कहती बेटे रज़ी अल्लाह अन्का, अल्लाह तुझ पर राजी हो जाए, जज़ाकल्लाहु खैरा रहिमकल्लाह, अल्लाह तुझे अच्छा बदला दे, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। कमा बररतनी कबीरा, मेरे बेटे अबू हुरैरा जिस तरह तूने बड़े होकर मेरे हुकूक का ख्याल रखा है, मेरे साथ उसने सलूक किया है।
जब औलाद की अच्छी तरबियत होगी तो औलाद हर वक्त, घर आते वक्त, जाते वक्त, जब भी मुलाकात करेगी, औलाद माँ बाप को दुआएं देगी, उनकी तरबियत को याद करके, उनके एहसानात को याद करके। और फिर जब हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे, जब तक जिंदा है ये हमारे हुकूक अदा करेगी, और जब आंखें बंद होगी दुनिया से जाएंगे, मरने के बाद जो हमारे हुकूक है वो भी हमारी औलाद अदा करेगी। अच्छी तरबियत होगी, नेक तरबियत होगी, औलाद के ऊपर वालिदैन की जुदाई का गम होगा, अफसोस होगा। और अगर दुनिया की तालीम दी, अंग्रेजी तालीम दी, साइंस पढ़ा दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन दीन के नजदीक नहीं आने दिया, तो ऐसी औलाद को गम क्या होना है। उसको सिर्फ ये फिक्र होगी, माँ बाप बिस्तर पर है, बीमार पड़े हुए, वो सेल्फियां बना बना कर दोस्तों को भेज रहा है। उसको क्या गम होगा, क्या उसको अफसोस होगा। मौत के ऊपर चेहरा लटकाकर जनाब उसको ये फिक्र होगी, कब रिश्तेदार हटे मैं अपने बाप माँ की चारपाई के करीब जाकर, मैयत के पास जाकर एक सेल्फी उतारूं और उसको फेसबुक के ऊपर डालूं, मेरा बाप फौत। अच्छा, फौत होना नहीं कहते आजकल, ये जो आजकल हमने तालीमें दी है, फौत होना, वफात पाना भी, इनको वफात फौत का लफ्ज कहते हैं कि शर्म आती है। पप्पा ऑफ हो गए, एक्सपायर हो गए, मम्मा ऑफ हो गई, एक्सपायर हो गई। ये ऑफ एक्सपायर किए हुए, वफात का लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं, फिर यही कुछ होगा। और जहां तक मामला तजहीज, तदफीन, तदफीन का, वो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। कराची की एक फैमिली, बाप उनका मर गया, उसके बेटे बेटियां सारे के सारे अमेरिका के अंदर सेटल। जिस दिन बाप मरा उसी दिन बेटों की, बेटियों की, औलाद की अमेरिका की फ्लाइट थी। अब वो परेशान, बाप मरा हुआ है, इधर से हमारी फ्लाइट है। उन्होंने फिर क्या किया, फ्लाइट मिस कर दी अपनी, उन्होंने अमेरिका की फ्लाइट भी छोड़ी। अल्लाह, फ्लाइट भी छोड़ी उन्होंने, बाप का जनाजा, कफन, दफन उसकी परवाह नहीं की, अमेरिका की फ्लाइट को तरजीह दी। और किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को पैसे पकड़ाए, कहा बाप का जनाजा भी पढ़वा देना, इसके कफन दफन का इंतजाम भी कर देना, हम जा रहे हैं अमेरिका। जब नेक तरबियत नहीं होगी तो फिर ऐसे होगा। किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर बंदा फौत हो जाता है, अब दफनाने का मसला, क्योंकि बाज ऐसे यूरोपीय मुल्क हैं वहां पर कब्र के लिए जमीन खरीदनी पड़ती है, जमीन खरीदनी पड़ती है, डॉलर देकर, यूरो देकर, वहां की मकामी करेंसी देकर। अब जमीन बड़ी महंगी थी वहां पर, बेटों ने सोचा बाप की कब्र के लिए जमीन खरीदते हैं, पैसे बड़े लगते हैं। उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने आपस में मशवरा किया, कहा बाप को हिंदू की तरह जला देते हैं, क्योंकि जलाने पर खर्चा कम आता था, कब्र के ऊपर खर्चा ज्यादा आता था। फिर ये कुछ होगा अगर औलाद की दीनी तरबियत नहीं होगी, नेक तरबियत नहीं होगी। वो पैसे बचाएंगे अपने, उनको डॉलर नजर आएंगे, उनको यूरो नजर आएंगे, उनको पैसा नजर आएगा। ये किसका नतीजा है? क्योंकि ये बाप, ये माँ सारी जिंदगी दौलत, पैसा, लालच, हिर्स, उसकी इसको तालीम देते रहे। अब वो फिर जाहिर अपने पैसे देखेगा, अपनी फ्लाइट को देखेगा, फ्लाइट मिस हो गई, टिकट जाए, पैसे जाए हो जाएंगे, उसकी कोई परवाह नहीं। बाप का जनाजा हुआ नहीं हुआ, कफन दफन का इंतजाम हुआ नहीं हुआ, उसको कोई परवाह नहीं। जब नेक तरबियत नहीं होगी तो फिर ऐसे होगा। और फिर जनाजा, हमारी औलादों को जनाजे का मसनून तरीका आता है क्या? हमने कभी इस बात की खबर ली? किसी ने सच कहा ना, कहा औलाद को अंग्रेजी इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, अंग्रेजों को पढ़ा सकते हैं।
और दीन इतना भी नहीं सिखाया कि किसी का जनाजा इसकी मैयत के ऊपर खड़े होकर इसका जनाजा पढ़ सके। क्या हमें यह यकीन है कि जब हम दुनिया से जाएंगे हमारी ये औलाद हमारा मसनून तरीके से जनाजा पढ़ सकेगी? पहली बात तो पढ़ाने वाली थी, मैं पढ़ाने वाली बात नहीं करता। हमें यकीन है हमने क्या इतना उनको दीन सिखाया है कि कम से कम मेरी मैयत के ऊपर खड़े होकर मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर सके। हमारा जनाजा पड़ेगी, रो रो कर दुआएं करेगी। और क्या ही वो खुशनसीब वालिदैन है जिन्होंने अपनी औलाद को दीनी तरबियत दी, दीन सिखाया। जब माँ बाप मरते हैं तो वो मौलवी साहब को आगे नहीं आने देते। वो कहते हैं मेरा बाप है, मेरी माँ है, जनाजा भी मैं इसका पढ़ाऊं। जितना बेटे को औलाद को दर्द है उसको गम है अपनी माँ बाप की जुदाई का, मुझे होगा वो गम। मैं कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों न बन जाऊं, अल्लाह की कसम वो दर्द नहीं होगा जो किसी के माँ बाप के मरने के ऊपर उसकी औलाद को होगा। मुझे नहीं होगी वो तकलीफ। हमारी औलादों को जनाजे नहीं आते। फैसलाबाद का वाक़या, एक नौजवान एक आलिम दीन ने जनाजा पढ़ाया। जनाजे के बाद जब सलाम फेरा, मैयत का बेटा उसी के पीछे खड़ा हुआ था। वो आलिम दीन खुद बताते हैं, कहते वो ज़ारों की तार रो रहा था। पहले तो मैंने समझा शायद बाप की जुदाई का गम है, लेकिन बाद में मैंने जब उससे पूछा, उसने कहा आपने जनाजा तो पढ़ाया है, अल्लाह की कसम मैं सफ में आकर खड़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं था मैं अपने बाप के लिए क्या और कैसे दुआ करूं। फिर ये नतीजे निकलते हैं। अगर हम अच्छी और नेक तरबियत करेंगे, कम से कम हमारे हक में हमारी औलाद इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, दुआएं मांगती रहेगी हमारे लिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कि जिन कामों का अजर बंदे को उसके मरने के बाद भी पहुंचता रहता है, उसमें से एक काम क्या है? औवाला दिन सालिहिन यदउला, नेक औलाद पीछे छोड़ जाए, नेक औलाद उसके हक में दुआएं करती रहे। अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी नेक औलाद की दुआओं का अजर फायदा इसको देता रहता है। मुस्लिम अहमद के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जन्नत में उसका जन्नत में दर्जा बुलंद हो जाता है। वो कहता है या अल्लाह ये कैसे बुलंद हो गया? अल्लाह ताला फरमाता है बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लका, अपने पीछे तू जिस औलाद को छोड़कर आया था उसने तेरे हक में बख्शिश की दुआ की है, हमने कबूल करके तेरा जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद कर दिया। और आज जिस तरह की हम तरबियत कर रहे, हमारी औलाद को तो पता नहीं हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ कैसे उठाना, माँ बाप के लिए बख्शिश कैसे मांगनी है, माँ बाप के लिए दुआएं कैसे करनी है। अल्लाह की कसम आजकल हम आज के दौर के अंदर हम अपनी औलाद की कुछ इस तरह की तरबियत कर रहे हैं। औलाद की तरबियत करके जाओगे, जब तक आपकी औलाद नेकियां करती रहेगी, बातें करती रहेगी, अच्छे काम करती रहेगी, अल्लाह ताला आपके मरने के बाद भी आपके अजर का जो अकाउंट है वो बंद नहीं होने देगा। औलाद नेकी करेगी, औलाद को भी अजर और आपको सिखाने का आपका तरबियत करने का मिलता रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है मन दल्ला अला खैर फलहु मिथलु अजरि फाइलिही, जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है उसको नेकी करने वाले की तरह अजर मिलता है। कुरान सिखाओगे, जब तक औलाद कुरान पढ़ेगी सवाब आपको मिलता रहेगा। नमाज सिखाओगे, जब तक औलाद नमाज पढ़ेगी सवाब आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से बाकी देखिए। और फिर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमने खुद को भी नेक बनाया, अपनी भी ईमान और अमल साले के ऊपर तरबियत की और अपनी औलाद की भी ईमान और नेक अमाल के ऊपर तरबियत करके गए, और हमारी औलाद हमारे बाद ईमान अमल साले के ऊपर डटी रही, इस्तिकामत इख्तियार किए रखी, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी औलाद को जन्नत में इकट्ठा कर देगा। अल्लाह इकट्ठा कर देगा, फरिश्ते दुआ करेंगे
फरिश्ते भी वो कि जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। सूरह गाफिर, जिसको सूरह मोमिन भी कहा जाता है, 24वें पारे में आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों की दुआओं का जिक्र किया है। वो क्या दुआ करते हैं? रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदन अल्लती वअदतहुम, ऐ हमारे रब, इन अपने मोमिन बंदों को उन जन्नतों में दाखिल फरमा जिन जन्नतों का तूने इनसे वादा कर रखा है। बस दुआ खत्म? दुआ यहां खत्म नहीं हुई। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, या अल्लाह इनके बाप दादा में से, इनके आबा अजदाद में से जो नेक है, साहिब ईमान है, उनको भी जन्नत में दाखिल फरमा। वमिन अज़वाजिहिम, इनकी जो बीवियां साहिब ईमान और नेक हैं, या अल्लाह उनको भी जन्नत में दाखिल फरमा दे। व ज़ुर्रियातिहिम, या अल्लाह इनकी जो औलाद साहिब ईमान नेक है, या रब इनके साथ उनको भी जन्नत में दाखिल फरमा दे। और उससे अगली आयत में क्या है? आयत नंबर 9 में वक़िहुम सय्यिआत, या अल्लाह अपने इन बंदों को, इनके नेक आबाओ अजदाद को, इनकी नेक बीवियों को, इनकी नेक औलादों को, या अल्लाह क़यामत की सारी परेशानियों से महफूज रखे। ये कौन दुआएं करेंगे? ये फरिश्ते दुआएं करेंगे, करते भी हैं और करेंगे भी सर। तो औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, और अगर इस जिम्मेदारी के अंदर कोताही की तो फिर उस कोताही का वबाल क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, सही मुस्लिम में है। आपने फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का निगरान सरबराह बना दिया, वो जिस दिन मरा अपने ज़ेरे निगरानी और अपनी सरबराही में उसके जो बंदे थे उनको धोखा देकर मरा। और धोखा देकर मरने का क्या मतलब है? उनके हुकूक पूरे करके नहीं मरा। औलाद की अच्छी नेक तरबियत नहीं करेंगे, औलाद की हक तलफी करके मरेंगे, औलाद के साथ धोखा करके मरेंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत की खुशबू तक भी नहीं आने देगा, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं आने देगा। तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, इस जिम्मेदारी के बारे में अपना मुहासबा करें, फिक्र करें और गौर करें कि हम अपनी औलाद की किन चीजों पर, किन बातों पर, किन उसूलों के ऊपर तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद की अच्छी और नेक ईमानी और दीनी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। आज से 3-4 रोज पहले हमारे मुल्क का एक इलाका है जिसको कोहिस्तान कहा जाता है। वहाँ के एक मकामी जिरगे यानी पंचायत ने एक लड़की को कत्ल करने का फैसला सुनाया और लड़की को कत्ल कर दिया गया। मीडिया के ऊपर इस मसले को बड़ा उठाया गया। इस मसले को तो बड़ा उठाया गया कि लड़की कत्ल हो गई, और साथ ही ये बताया गया कि लड़की को कत्ल करने की वजह क्या थी कि उसने 2 लड़कों के साथ डांस किया, उसकी वीडियो बनाई गई थी और वो वीडियो नेट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। इलाके के लोगों को पता चलता है, गम और गुस्सा की लहर दौड़ती है और जिरगे ने, पंचायत ने, फैसला सुनाया कि इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। इस बात में कमी बेशी हो सकती है, आप जानते हैं मीडिया की खबरें
उनके बारे में कोई एक बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन जो पढ़ा या सुना है उसकी रोशनी में मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। अब असल जो आपको बात ये बतानी मकसूद है वो ये है कि आप मीडिया का जो नफ्सियाती वार है ना उसको समझें। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, साइकोलॉजिकल जो वार है ना, हमला है, उसको समझे। देखें कि किस तरह से मीडिया के ऊपर जहन साजी की जा रही है, बुराई गुनाह के हक में किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, गैर महसूस तरीके से, पता भी ना चले। अब इस वाकये को तो बड़ा उठाया गया, लड़की कत्ल हो गई, क्यों जी, उसका कसूर क्या था, उसने 2 लड़कों के साथ डांस कर लिया। इस वाकये को बड़ा उठाया गया, लेकिन उस लड़की ने उन 2 गैर महरम लड़कों के साथ डांस किया। क्या किसी ने एक लफ्ज तक कहा कि उस लड़की ने भी गलत किया था? गोया के ये ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि लड़की ने अगर 2 लड़कों के साथ डांस कर लिया, इसमें कौन सी बुराई थी? क्या ये हमारे आज जहन नहीं बना दिए गए? मतलब लड़की गैर महरम लड़कों के साथ नाचे, वो कोई बुराई नहीं है। उसको कत्ल किया गया, बिल्कुल गलत किया गया, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस बात की तरफ तवज्जो दे जिस बात की तरफ तवज्जो मैं आपकी दिलाना चाहता हूं। किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल उसकी ज़हन साजी की जा रही है। गोया के लड़के लड़की का डांस करना कोई बुरी बात नहीं थी, कोई मायूब बात नहीं थी। अगर नौजवान थे, लड़के लड़कियां थे, नाच भी लिया तो दरमियान में इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ये तासुर दिया जा रहा है, ये तसव्वुर दिया जा रहा है, और ये बड़ा खतरनाक तसव्वुर, बड़ा खतरनाक तसव्वुर है। यही तो वजह है कि आज हमारी नस्ल नौ की अक्सरियत से गुनाह, नाफरमानी, बुराई, उसका तसव्वुर खत्म होता जा रहा है। देखिए किस तरह से खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है, और फिर इस अंदाज से ज़हन साजियां की जाती है, और फिर इस अंदाज से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जिसकी बिना पर आज बुराई बुराई लगती नहीं है, बुराई को मायूब को समझते नहीं है, गुनाह के काम को गलत समझते नहीं है। तो ये पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा होता है। इस प्रोपेगेंडे को समझे, इस मीडिया वार को समझे, और ये जो साजिशें हैं इनको समझे। खुद भी आगाह हूं और अपनी औलाद को भी इससे आगाह करें। हमने आज अपनी औलाद का तरबियत निसाब क्या रखा हुआ है? अभी हमने जो बात की उसके मुताबिक हमारी औलाद का तरबियत निसाब क्या होना चाहिए? कुरान मजीद, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, सहाबा किराम, सलफ सालेहीन की सीरत। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करना चाह रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी औलादों की तरबियत कैसे कर रहे हैं? पहली बात तो ये, हम अपनी औलाद की खुद तरबियत नहीं कर रहे। हमारी औलाद की तरबियत कौन कर रहे? अदाकार, एक्टर, गुलकार, बेहया, फाहिश किस्म के लोग, जो बेहयाई के रिकॉर्ड तोड़ने वाले, टिकटॉकर, और इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बेहयाई की हदें बुलंदने वाले। आज हमने अपनी औलादों को उनके सामने बिठा दिया, वो हमारी औलादों की अखलाकी, ज़हनी, हर किस्म की तरबियत कर रहे हैं। दूसरी बात, तरबियत निसाब क्या है? फिल्में, ड्रामे, कार्टून, गेमें। और हमने क्या ड्रामे, हमने क्या कहा? हमने कहा ड्रामे देखने से क्या होता है? हमने तो खुद टीवी ला कर दिए और उनको बिठाया अपनी औलाद को, और कहा किसी और के घर ना जाना। मैंने पूरा इंतजाम घर के अंदर करके दे दिया। और इन ड्रामों के ऊपर क्या सिखाया जा रहा है? कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है पहले खुतबे के अंदर। ये सारा कुछ आपकी औलाद आपके घर में बैठकर टीवी ड्रामों वगैरह से, वहीं से ये तरबियत हासिल कर रही है, वहीं से सबक सीख रही है। तो इस हवाले से भी जरा अपनी आंखें खोले और इस मामले में भी गौर करें कि हम अपनी औलाद को कौन सा तरबियत निसाब पढ़ा रहे हैं, हमारी औलाद की तरबियत कौन कर रहा है। बड़े मुतमईन होते हैं तालीमी इदारों के ऊपर, स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वहां पर असातिज़ा है, उस्ताद तो बाप होता है, उस्ताद मुरब्बी होता है। और इन तालीमी इदारों के अंदर खास तौर पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके अंदर जो पढ़ाने वाले हैं, तरबियत करने वाले थे, उनकी अपनी तरबियत होने वाली है। उन्होंने अपनी, हमारी औलाद की क्या तरबियत करनी है? हमारी औलाद है, हमें खुद फिक्र करनी होगी, खुद एहसास करना होगा, और अपनी औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ कर अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।
एक खातून है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी शिफा याबी की दुआ के लिए दरख्वास्त की गई है। दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी उस बहन को सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला शिफा याब फरमाए उनको, और उनके अलावा जितने भी मुसलमान हैं बीमारी में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, किसी का कोई मसला परेशानी है, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा याब फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानी, दुख और तकलीफ को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हालत के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारी खुसूसी मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, हमारी औलाद को दीन, ईमान, अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह जब मौत दे तो हमारा खात्मा नेक अमाल पर हालत ईमान में हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।